नमस्कार, मैं अग्निवीर चौहान। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इसलिए कोच करने से कर दिया जहां जहां पासे ये सामने आशा है। चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जिस विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया या सरकारी निर्णयों का मामला नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय है जिनकी पूरी उम्र की मेहनत, त्याग और जिम्मेदारियां एक ऐसी व्यवस्था पर टिकी होती हैं जो उन्हें सेवा के बाद सुरक्षा और सम्मान का भरोसा देती है। जब कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में प्रवेश करता है तो वह केवल एक नौकरी शुरू नहीं करता, बल्कि वह अपने जीवन का एक लंबा और महत्वपूर्ण हिस्सा देश की सेवा के लिए समर्पित करता है। उस दौरान वह अपने परिवार के भविष्य की नींव भी रखता है, अपने बच्चों की पढ़ाई का सपना देखता है, घर बनाने की योजना बनाता है और अंत में यह उम्मीद करता है कि जब वह रिटायर होगा तो उसे एक ऐसी स्थिर आय मिलेगी जो उसे और उसके परिवार को सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देगी। यही कारण है कि वेतन और पेंशन से जुड़े हर एक फैसले का असर केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह पूरे समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है। आज के समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, जीवन की आवश्यकताएं पहले से कहीं अधिक महंगी हो चुकी हैं और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतें उम्र के साथ बढ़ती जाती हैं, तब पेंशन और उससे जुड़ी नीतियों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यही वजह है कि कर्मचारी और पेंशन धारक लंबे समय से कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं जो सीधे उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। इन मुद्दों में सबसे प्रमुख है कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की समीक्षा की आवृत्ति, पेंशन की दर में वृद्धि और कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीनों के एरियर का भुगतान। ये चारों विषय इतने गहरे और व्यापक प्रभाव वाले हैं कि यदि इनमें कोई भी बदलाव होता है तो उसका असर करोड़ों परिवारों की जिंदगी पर पड़ता है। जब हम कम्यूटेशन की बात करते हैं तो यह समझना जरूरी हो जाता है कि यह व्यवस्था आखिर है क्या और यह पेंशन धारकों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे यह विकल्प दिया जाता है कि वह अपनी पेंशन का एक हिस्सा एक मुश्त राशि के रूप में ले सकता है। यह विकल्प कई लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होता है क्योंकि रिटायरमेंट के समय अक्सर बड़े खर्च सामने होते हैं। कोई अपने घर की मरम्मत कराना चाहता है, कोई अपने बच्चों की शादी करना चाहता है और कोई अपने भविष्य के लिए कुछ अतिरिक्त सुरक्षा चाहता है। ऐसे में एक एक मुश्त राशि उनके लिए एक बड़ी राहत बनकर आती है, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी जुड़ी होती है और वह यह कि जो राशि पहले ले ली जाती है उसकी भरपाई के लिए हर महीने पेंशन से एक निश्चित राशि काटी जाती है। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार यह कटौती 15 वर्षों तक चलती है और उसके बाद जाकर पूरी पेंशन बहाल होती है। यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि देश के कई राज्यों में यही अवधि 15 साल नहीं बल्कि 11 या 12 साल रखी गई है। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकारों के पेंशन धारकों को कम समय तक कटौती का सामना करना पड़ता है और उन्हें जल्दी पूरी पेंशन मिलने लगती है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को अधिक समय तक इंतजार करना पड़ता है। यह अंतर केवल एक तकनीकी अंतर नहीं है, बल्कि यह सीधे सीधे आर्थिक असमानता को दर्शाता है। जब दोनों स्तरों पर काम करने वाले कर्मचारी समान जिम्मेदारियां निभाते हैं और समान परिस्थितियों में सेवा देते हैं तो फिर इस तरह का अंतर क्यों होना चाहिए, यह सवाल लगातार उठता रहा है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यदि राज्यों में यह अवधि कम की जा सकती है तो केंद्र स्तर पर भी इसे कम किया जाना चाहिए। यही कारण है कि अब यह मांग और अधिक मजबूत होती जा रही है कि कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 15 साल से घटाकर 11 या 12 साल किया जाए ताकि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को भी वही राहत मिल सके जो राज्यों में दी जा रही है। इसके बाद आता है महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का मुद्दा, जो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का उद्देश्य यह होता है कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आय को महंगाई के प्रभाव से संतुलित रखा जा सके। वर्तमान में यह व्यवस्था है कि साल में 2 बार इनका संशोधन किया जाता है, लेकिन असल जिंदगी में महंगाई का असर इतना तेज होता है कि कई बार यह संशोधन पर्याप्त नहीं लगता। जब बाजार में अचानक खाद्य पदार्थों, ईंधन और दवाइयों की कीमतें बढ़ जाती हैं तो लोगों का खर्च तुरंत बढ़ जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते में संशोधन 6 महीने बाद होता है।
इस वजह से लोगों को उस बीच के समय में आर्थिक दबाव झेलना पड़ता है। इसी कारण से अब यह मांग जोर पकड़ रही है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की समीक्षा साल में 2 बार की बजाय 3 या 4 बार की जाए, ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके। यह केवल एक आर्थिक मांग से यह कोशाल जम नहीं है, बल्कि यह जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्था को ढालने की मांग है। अगर महंगाई हर महीने बढ़ सकती है तो राहत भी उसी अनुपात में मिलनी चाहिए। यही कर्मचारियों और पेंशन धारकों का तर्क है। हालांकि इस बदलाव से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है, लेकिन यह भी सच है कि इससे लोगों की क्रय शक्ति बनी रहेगी और वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। अब अगर हम पेंशन की दर की बात करें तो यह भी एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। वर्तमान में पेंशन को अंतिम वेतन का 50% निर्धारित किया गया है, लेकिन लंबे समय से यह मांग उठ रही है कि इसे बढ़ाकर 70% किया जाए। इस मांग के पीछे बहुत गहरा तर्क है। जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उसकी आय का मुख्य स्रोत केवल पेंशन ही रह जाता है, जबकि उसके खर्च कम नहीं होते बल्कि कई मामलों में बढ़ जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी खर्च बढ़ जाते हैं, दवाइयों की जरूरत बढ़ जाती है, जीवन की अन्य आवश्यकताएं भी बनी रहती हैं। ऐसे में यदि पेंशन केवल आधी आय तक सीमित रहती है तो कई लोगों के लिए सम्मानजनक जीवन जीना कठिन हो जाता है। यदि पेंशन की दर को बढ़ाकर 70% किया जाता है तो इससे बुजुर्गों को अधिक आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है। वे बिना किसी चिंता के अपने जीवन के अंतिम वर्षों को शांति और सम्मान के साथ जी सकते हैं। यह केवल एक आर्थिक सुधार नहीं होगा, बल्कि यह उन लोगों के योगदान का सम्मान भी होगा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी। सबसे अंत में आता है वह मुद्दा जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है, और वह है कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीनों के एरियर का भुगतान। जब कोरोना महामारी आई थी तब देश की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा था और उस समय सरकार को कई कठिन निर्णय लेने पड़े थे। इसी दौरान यह निर्णय लिया गया कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीनों का महंगाई भत्ता और आर्थिक सरकार के बढ़ाव 2000 इंडेक्सिस को कोरोना महामारी के साथ कर रहेगी। जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीनों का महंगाई भत्ता और कोरोना महामारी का देश कर का असर और उसे पार के बाद परिवारों के लिए 12 सरकार को कई कठिन निर्णय बढ़ा देने के लिए बर्देश कर किया असर पड़ा था और उस महंगाई राहत रोक दी जाएगी। उस समय यह कहा गया था कि यह एक अस्थायी कदम है और भविष्य में इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन अब कई साल बीत चुके हैं और यह राशि अभी तक जारी नहीं की गई है। इसी वजह से कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच असंतोष बढ़ता जा रहा है। उनका मानना है कि जब देश की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है तो इस एरियर का भुगतान भी किया जाना चाहिए। यह केवल पैसे का मामला नहीं है, बल्कि यह विश्वास और न्याय का मामला बन चुका है। इन सभी मुद्दों को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट सरकार के साथ साथ बादी हो जाता है कि यह केवल नीतियों का मामला नहीं है, बल्कि यह विश्वास, सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। कर्मचारी और पेंशन धारक यह चाहते हैं कि उनकी समस्याओं को समझा जाए और उनके योगदान को महत्व दिया जाए। वे यह महसूस करना चाहते हैं कि कर्मचारी के बात करने के बाद नीतियों का मामला नहीं है, कि उनकी समस्याओं को करने के बाद दूसरा सम्मान के जुड़ा हुआ विषय है, कि उनकी समस्याओं को समझा जाए, कि उनकी समस्याओं को समझा जाए और उनके योगदान के बाद बिल्डेक समस्याओं को बात करने के बाद कि उनकी समस्याओं को समझा जाए और उनके योगदान के बाद उन्हें केवल आंकड़ों के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि उन्हें एक ऐसे नागरिक के रूप में पहचाना जा रहा है जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की सेवा में बिताया है। आने वाले समय में जब नई सिफारिशें आएंगी तो यह उम्मीद की जा रही है कि इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जो करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। अगर इन मांगों को स्वीकार किया जाता है तो इससे न केवल कर्मचारियों और पेंशन धारकों को राहत मिलेगी, बल्कि पूरे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि देश अपने उन लोगों का सम्मान करता है जिन्होंने उसकी सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। चर्चा पॉइंट।